नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, इसमें ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम जनजाति भारत के बारे में जानेंगे। उस समय के समाज, उस समय की परिस्थितियाँ, पद्धतियाँ, रीति रिवाज इत्यादि के विषय में जानेंगे। और आज हम चर्चा की शुरुआत विवाह टॉपिक से करते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करें। विवाह, जनजाति वैवाहिक पद्धतियाँ एक ऐसा विषय है जिस पर संपूर्ण विश्व ने इन लोगों के प्रति तीव्र दुर्भावना व्यक्त की है। उन पर घिनौने व निराधार आरोप लगाए गए, काल्पनिक संस्थाएं निरूपित की गईं। कुछ बेईमान अर्ध विद्वानों ने अपनी कल्पना के घोड़े बेलगाम छोड़ दिए व पाठकों के एक वर्ग में रातों रात लोकप्रियता हासिल करने के लिए उनके विवाह तथा यौन संबंधी कहानियों को खूब मसाला मिलाकर पेश किया गया। यौन संबंधों में ढीलेपन को स्वच्छंद एवं स्वतंत्र यौन मान लिया गया और यौन साम्यवाद जैसे मुहावरे प्रयोग किए गए। कैसे मुहावरे? यौन साम्यवाद। वास्तविकता यह है कि संसार के किसी भी भाग में संग्रहित निर्जातीय आंकड़े इस परिकल्पना का समर्थन नहीं करते। भारतीय में भी ज्ञात सरलतम तथा अपरिष्कृत जनजातीय संस्कृतियां भी, उदाहरणार्थ अंडमानी, कादार, पलियान, चेचू, बिरहोर आदि, ऐसी रस्मों व रिवाजों का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करती। संसार के अन्य भागों के समान ही जनजातियां भी अनेक प्रकार के विवाह अपनी सुविधानुसार, अपने सामाजिक पर्यानुकूलन एवं अपनी सांस्कृतिक पारिस्थितिकी के अनुसार करती आई हैं। बात करते मोनोगेमी की, एक विवाह पद्धति की। एक विवाह का एक वह स्वरूप है जिसमें एक पुरुष किसी एक समय में एक स्त्री से अधिक से विवाह नहीं कर सकता, यानी एक पत्नी। भारतीय जनजातियों का बहुसंख्यक वर्ग एक विवाह का पालन करता है। इस विवाद का खंडन करने के लिए कि अधिकांश पिछड़ी तथा आदिम जनजातियों में विवाह की कोई निश्चित योजना नहीं पाई जाती, कुमार, मध्य प्रदेश जैसी अनेक अत्यंत पिछड़ी जनजातियों का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी अनेक जनजातियां एक विवाही हैं। बात करते बहुविवाह, जिसको हम पॉलीगैमी कहते हैं। बहुविवाह अर्थात एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह, यानी एक से अधिक पत्नियां या एक से अधिक पति संपूर्ण संसार में पर्याप्त रूप से व्याप्त है। भारतीय जनजातियों में बहुत सी इस प्रकार के वैवाहिक संबंधों का अनुसरण करती हैं। बहुविवाह के दो पक्ष हैं, बहुपत्नी विवाह पॉलीगैमी और बहुपति विवाह पॉलीएंड्री। बहुपत्नी विवाह एक पुरुष का अनेक स्त्रियों से विवाह करना, जबकि बहुपति प्रथा का अर्थ एक स्त्री का अनेक पुरुषों से विवाह करना। दोनों प्रकार के विवाहों की चर्चा बहुविवाह के रूप में सामान्यतः की जाती है। बहुपत्नी विवाह नागा जनजातियों, गोंड, बैगा, टोडा, लुशाई तथा मध्य भारत की अधिकांश ऑस्ट्रेलियाइड जनजातियों में पाया जाता है। अधिकतर मामलों में इस प्रकार का विवाह यौन अनुपात में असंतुलन के फलस्वरूप अस्तित्व में आता है। प्रकट रूप में एक समाज जिसमें यौन अनुपात सामान्य है, इस प्रकार का विवाह अनेक पुरुषों को कुंवारा रहने के लिए बाध्य कर सकता है। इसलिए इस प्रकार की विवाह प्रथा उस समाज में विकसित होती है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। अन्यथा सामान्य स्थिति में शक्तिशाली एवं संपन्न पुरुषों का एक से अधिक पत्नियों को रखना प्रतिष्ठा तथा पद के प्रतीक के रूप में विशेषाधिकार होता है। भारतीय जनजातियों में गोंड, बैगा तथा लुशाई जैसी जनजातियों में इस प्रकार का विवाह अधिक उत्तम तथा श्रम विभाजन की सुविधा हेतु किया जाता है। बहुपति प्रथा अपेक्षाकृत अधिक प्रतिबंधित है। इस प्रकार का वैवाहिक संबंध कश्मीर से असम तक पहले हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है तथा भारतीय, आर्य और मंगोल जनजातियों में लोकप्रिय है। अपने शास्त्रीय रूप में यह तिनाय, टोडा, कोटा, खासा, जिसको जौनसारी भी कहते हैं, तथा लद्दाखी बोटा में प्रचलित है। यह तिब्बतियों में भी लोकप्रिय है। भारतीय जनजातियों में दो प्रकार के बहुपति प्रथा प्रचलित है। अब अनेक भाई एक ही पत्नी को साझा करते हैं, जैसा कि खासा और टोडा में है। इसे हम भ्रातृत्व बहुपति प्रथा कहते हैं। मजूमदार 1967 उनका मत है कि यह प्रथा अपने सामान्य प्रकार में जैसे नीलगिरी पहाड़ियों के टोडा लोगों में भी पाई जाती है। पतियों में निकट संबंध का होना आवश्यक नहीं है
तथा पत्नी प्रत्येक पति के साथ कुछ समय बिताने के लिए जाती है। जब तक एक स्त्री अपने पतियों में से किसी एक के पास रहती है, दूसरे का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। नायर बहुपति प्रथा इसी प्रकार की थी। बहुपति प्रथा का चलन हमेशा स्त्रियों की कमी के द्वारा प्रमाणित नहीं होता। लद्दाख में वास्तव में महिलाएं पुरुषों की संख्या में अधिक हैं। टोडा लोगों में संपत्ति का विचार तथा यौन असमानता इस संस्था की व्याख्या करते हैं। बहुपति प्रथा प्रत्येक स्त्री में कम बच्चों के जन्म, अधिक लड़कों तथा महिलाओं में बांझपन की अधिक संभावना को प्रतिफलित करती है। जॉन सार बावर के खासा लोगों में बहुपति प्रथा के वैवाहिक संबंधों का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका निकाल रखा है। उनमें जब सबसे बड़ा भाई एक लड़की से विवाह करता है, वह स्वतः ही शेष भाइयों की साझा पत्नी बन जाती है। यदि कोई भाई अवयस्क होता है तो वह प्रौढ़ होने पर अपनी आयु के अनुसार दूसरी लड़की से विवाह कर सकता है। इस प्रकार इससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि अनेक भाई एक से अधिक पत्नी रखते हैं। यह बहुपति प्रथा का शास्त्रीय रूप नहीं है। बहुपत्नी बहुपति के मिश्रण को देखकर मजूमदार ने इस स्थिति का वर्णन करने के लिए एक दिलचस्प वाक्यांश गढ़ा, जिसे उन्होंने पॉलीगैंड्री कहा। क्या कहा? पॉलीगैंड्री, जिसको हम कह सकते हैं पॉलीजिनेंड्री या पॉलीगैंड्री। कुछ समय पूर्व नीलगिरी पहाड़ियों के टोडा धनुष और बाण समारोह सामाजिक दृष्टि से अपने पितृत्व की घोषणा करने हेतु मनाते थे। इस समारोह में सभी भाई तथा साझे की पत्नी अपने गर्भ के चौथे या पांचवें महीने में गांव के शेष लोगों के बीच एकत्र होते हैं तथा आम राय के फलस्वरूप भाइयों में से एक पत्नी को धनुष और बाण की एक जोड़ी भेंट करता है। इसे एक घोषणा के रूप में स्वीकार किया जाता है कि यह विशेष भाई आने वाले बच्चों का पिता स्वीकार किया जाएगा। इस टॉपिक को फिर से देख लेते एक बार। कुछ समय पूर्व तक नीलगिरी पहाड़ियों के टोडा धनुष और बाण समारोह सामाजिक दृष्टि से अपने पितृत्व की घोषणा करने हेतु मनाते थे। इस समारोह में सभी भाई तथा साझे की पत्नी अपने गर्भ के चौथे या पांचवें महीने में गांव के शेष लोगों के बीच एकत्र होते हैं तथा आम राय के फलस्वरूप भाइयों में से एक पत्नी को धनुष और बाण की एक जोड़ी भेंट करता है। इसे एक घोषणा के रूप में स्वीकार किया जाता है कि यह विशेष भाई आने वाले बच्चे का पिता या आने वाले बच्चों का पिता स्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार मानव कार्यकलापों के इस दिलचस्प समागम में समाजशास्त्री पितृत्व सोशियोलॉजिकल फादरहुड, जैविक पितृत्व बायोलॉजिकल फादरहुड का आधार प्रदान कर देता है। जनसांख्यिकी कारकों के अतिरिक्त वधूधन ब्राइड वेल्थ नामक एक आर्थिक कारक भी भारतीय जनजातियों में बहुपति विवाह के प्रचलन के लिए उत्तरदायी है। वधूधन की प्रणाली के अंतर्गत पति गृह को एक निश्चित नकद राशि या वस्तु दुल्हन के माता पिता को मूल्य के रूप में देना पड़ता है, जो दुल्हन की सुंदरता और उपयोगिता के अनुसार होता है। समय के व्यतीत होने के साथ साथ दुल्हन का मूल्य बढ़ता गया और एक ऐसे समय आया जब अकेले वधू धन की व्यवस्था कर पाना असंभव हो गया। इसके अलावा पहाड़ों में कृषि जोत बहुत अनार्थिक होती है तथा किसी भी व्यक्ति के लिए कृषि करना अत्यंत कठिन होता है। अतः कृषि जोतों और टुकड़ों में बंटने से टालने के लिए विवाह की यह रीति अस्तित्व में आई। बहुविवाह की अन्य रीति, जिसे द्विविवाह प्रथा पुकारते हैं, भी प्रचलन में है, यद्यपि यह अत्यंत प्रतिबंधित सीमा तक है। द्विविवाह प्रथा के अंतर्गत एक पुरुष को एक समय में दो बहनों के साथ विवाह करने की अनुमति होती है। इस प्रकार की बहुविवाह प्रथा मैसूर की होलिया और मेडरा जनजातियों में पाई जाती है।